नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप। और पिछले हफ्ता अच्छा ही बीता होगा आपका। ट्रेडिंग के लेवल्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे और इस हफ्ते फिर से नया वीडियो लेके आए हैं वीकली एनालिसिस का। और जिसने हमारे से कांटेक्ट करके कोर्स करना है वो ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर यहाँ पे दिए ही हुए आपके, ठीक है। और जिन्होंने ऑनलाइन करना है उसके लिए रात 8:30 बजे का टाइम रहेगा, उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है ऐप इंस्टॉल करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट और अपना कोर्स 50% ऑफ में कर सकते हैं ऐप्स के थ्रू। वीडियो बेस्ड कंटेंट रहेगा उस पर और काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजी बेस भी डला हुआ है। जिनको स्ट्रेटजी चाहिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए अगर आप स्ट्रेटजी का कोर्स इनरोल करते हैं। तो अगर आप फुल कोर्स इनरोल करते हैं तो वो बिगिनर टू एडवांस के लिए प्राइस सेक्शन बेस है विदाउट इंडिकेटर, तो आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली एनालिसिस पे। तो गोल्ड क्या कह रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। मंथली में फुल्ली पॉजिटिव है। लास्ट टाइम भी आपको जो लेवल बताए गए थे सेम वैसे ही चला चार्ट, कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर से एनालिसिस करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किस तरह काम होगा, तो उस हिसाब से काम करते हैं। ये इसका एक हाई है और ये इसका एक हाई है, ये इसका एक लो है, ठीक है। मंथली का प्रेडिक्शन हुआ है, वे पॉजिटिव है। यहाँ से एक रिजेक्शन आया हुआ है, ये इसकी कैंडल का लास्ट हाई क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की लगा हुआ है, ठीक है। इसको छोटे टाइम में समझते हैं। अभी पूरा हायर आई है, साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा है, यही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखा होगा आपको कि एक सप्लाई क्रिएट हुई है, लेकिन ये अच्छी सप्लाई नहीं थी। और यहाँ से देखोगे तो एक लेवल ये वाला निकल के आ रहा है कि इसके नीचे प्राइस अभी क्लोजिंग नहीं दे पाया। विक जरूर गई है, ये जो विक है ये जरूर गई है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो प्राइस क्या कर रहा है, साइडवेज। इसको 4 घंटे के हिसाब से समझते हैं। डेली में देखोगे तो साइडवेज ही है। पिछले हफ्ते बताया गया कि साइडवेज जा सकता है और कौन से लेवल से टकरा के आ सकता है वो भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है 4 घंटे में। 4 घंटे में ये एक लेवल निकल के आया है। ये चार्ट, हाँ ठीक है, ये एक डबल टॉप लगा हुआ था इसका। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि इस लेवल से सेलिंग आ जाएगी। पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं आप। और आपको सेम डॉट टू डॉट वहीं से रिजेक्शन आया है इसका, ठीक है। तो फिलहाल ये एक वेव तैयार हुई है और इसके बीच में ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी एक ये वाला लेवल है, लेकिन ये रोक नहीं पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइस ऊपर कंटिन्यू फिर से करेगा। एटलीस्ट कहाँ तक, यहाँ तक करेगा, यहाँ तक हो सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है प्राइस, ठीक है। तो ये 2 लेवल है सेलिंग के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो साइडवेज ही चलने वाला है। ये साइडवेज टू अपसाइड जाएगा। अभी इसमें सपोर्ट देखोगे तो इस लेवल से निकल के आ रही है सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस का सपोर्ट मिल रहा है और फिलहाल वेव पॉजिटिव है। इसके नेगेटिव होने के चांस, इसके नीचे अगर निकलता है तो नीचे आने के चांस है, अदरवाइज नीचे नहीं आएगा। साइडवेज टू अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं, या फिर आपको साइडवेज में ही इस हफ्ते रखा जाएगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। गोल्ड का इंडिया में प्रेडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको दिख ही रहेगा सेम। ये वाला क्या है, सपोर्ट लेवल जो भी मैंने वहां पे ड्रॉ किया है। लेकिन इंडिया में ना नीचे का एक लेवल ये भी है, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस का एक इनबैलेंस है यहाँ पे। तो ये वाला प्राइस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो दिवाली की वजह से छुट्टियां पड़ गई थी इंडिया में, तो यहाँ पे एक हाई नया बनता नजर आएगा आपको। 1,30,000 दोबारा गोल्ड जाएगा आपका, ठीक है। 30 जा सकता है, 28 जा सकता है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ तक तो इसने जाना ही जाना है और ये वहीं तक गया भी है, ठीक है। तो प्राइस अभी दोबारा उसी जगह को टेस्ट करने के लिए जाएगा और उसके ऊपर भी निकलेगा, क्योंकि फॉरेक्स में तो डबल टॉप बन गया था, लेकिन इंडिया में एक टॉप लगना पेंडिंग है अभी। तो अभी ये पॉजिटिव हो सकती है, इसमें बाइंग के सिनेरियो में रहना है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो आपको नीचे के लेवल्स, आपको ये वाला फिर से देखने को मिल सकता है और एक ये वाला लेवल भी देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन पोजीशन अगर पहले नीचे आता है तो बाइंग में सिनेरियो उठाना, क्योंकि आपने वो जाना ऊपर ही है।
अगर पहले ऊपर जाके टकरा जाता है तो आपका डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 1,14,000 भी देखने को स्क्रीन पे मिलेगा और 1,09,800 भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो आप याद रखिए पहले ऊपर जाए तो सेल पर क्रिएट करना है नीचे तक के लिए, या फिर एक प्राइस एक रेंज में घूमता रहेगा, आपको प्राइस एक रेंज में काम करेगा। रेंज भी बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया था 7 से 8,000 रुपये की रेंज है। ठीक है, 20,000 से लेके 28, 29,000, 30,000 तक का लेवल एक रह सकता है। 8-9,000 की एक रेंज में साइड में रह सकता है गोल्ड। तो सिल्वर का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि सिल्वर में क्या काम होने वाला है। सिल्वर में मैंने आपको बताया था कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, इंडिया वाले की चार्ट लिया मैंने अभी, यहाँ पे देखोगे तो ये डबल टॉप जैसा क्रिएट हो रहा है। ये भी साइडवेज टू अपसाइड ही रहेगा, पोजीशन यहाँ पे साइडवेज रखी जाएगी। कहाँ से लेके कहाँ तक रह सकता है ये 1,40,42,000 से लेके 1,70,000 के बीच। ये 30,000 का एक रेंज बाउंड एरिया है जिसमें ये साइडवेज रहने के चांस ज्यादा है और अपसाइड भी जा सकता है। अपसाइड इसका टारगेट 1,60,800 के आसपास फिर से देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा ना, ये पीछे क्यों रहने वाला। ठीक है, नीचे का एक बैंक का लेवल अभी थोड़े टाइम के लिए ये वाला निकल के आ रहा है 1,47,000 से लेके 1,49,000 तक, 49,000 तक। अगर ये साइडवेज से निकलता है तो आपका डाउनफॉल देखने को मिलेगा, आपको काफी अच्छा लेवल देखने को मिलेगा 1,20,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन वो अभी दूर है, उससे पहले भी 2-4 लेवल है। 1,34,000 का नियर अबाउट भी एक रेंज है जहाँ पे ये देखने को मिलता है, लेकिन साइडवेज के चांस ज्यादा है। इस एरिया में ही साइडवेज के चांस रहेंगे इसके। ठीक है, अगर मैं यूएस ऑयल की बात करूं तो सेम अपने प्रेडिक्शन पे ही चला जो लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि यूएस ऑयल डाउनफॉल ही चलेगा, क्योंकि अभी इसमें इन सबकी लिक्विडिटी क्रिएट लेनी है। यहाँ पे एक डाउनफॉल देखा जाएगा इस जगह पे। ठीक है, सपोर्ट का लेवल भी यही है और वैसे डाउन एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से दोबारा बाउंस करता है तो दोबारा ऊपर एक स्पाइक देखने को मिलेगा, लेकिन वो तेजी कब आएगी, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही तेजी एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई तेजी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इसमें। फिर ये टारगेट आपका यहाँ से लेके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिर यहाँ एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा फिर से, तो यहाँ पे आगे जब आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये डाउन साइड का ही ट्रेंड है, वेव ट्रेंड सब नेगेटिव है इसका। मंडे मार्केट हो सकता है गैप डाउन ही देखने को मिले। ठीक है, वो मैं भी आपको बड़े टाइम में बताऊंगा। इसका टारगेट आने वाले दिनों में ये वाले एरिया तक सारे में देखने को मिल सकता है। ये वाला सारा ही एरिया दोनों, ये वाला और ये वाला भी, तो इतना एरिया डाउन साइड का इसका रह सकता है नीचे की तरफ। अगर इंडिया में बात करें तो अभी फिलहाल हमें जो लग रहा है वीकली के हिसाब से तो डाउनफॉल है ही, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे ये ब्रेक होता है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो हमारा वही टारगेट अगर फॉरेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाले वो 2 लेवल हैं जो हमें देखने को आने में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना एक डाउनफॉल कंटिन्यू चलता ही आ रहा है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी लगाऊं, ठीक है, नेगेटिव की ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने, तो यहाँ पे देखोगे ना तो एक बाउंस जरा सा हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम नजर आ रहा है, ये वाला जो आपको सेल नजर आ रहा है यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये टारगेट आपका आना ही आना है 5,070 के आसपास का। ठीक है, 60-70 के आसपास का। यहाँ से अगर एक बाउंस देखने को मिलता है अपसाइड की तरफ तो ये काफी ऊपर निकलने के चांस है, इसके 6,000 तक के चांस है। वो पिछली बार भी बताया था मैंने आपको। तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट लेवल आपका टारगेट ये रहेगा और उसके बाद ऊपर का टारगेट आपका ये वाला रहने वाला है। फिलहाल एक इनबैलेंस पड़ा है यहाँ पे, तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक दोबारा देखने को मिलना चाहिए अगर ये वाला एरिया आपको पिकअप करवा के ऊपर ले जाता है तो। यानी ये अभी पहले नीचे आएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाने के चांस है। अगर इसके नीचे निकला तो ये नेगेटिव में ही चला जाएगा, फिर ऊपर नहीं आएगा, ये फिर नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 5,070 तक के टारगेट है मंडे तक के लिए। मंडे ट्यूजडे तक देखने को मिल जाएगा। अगर ये वाला एरिया में रोक लिया तो ये दोबारा ऊपर की तरफ शार्प मूव आएगा 6,000 तक के आसपास का। ठीक है, तो काफी अच्छी रेंज है, 1000 पॉइंटों की रेंज है, लगभग 900 पॉइंट की। तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया मैंने मार्क कर दिए है कि आपको सेल प्लान करना हो तो यहाँ से या फिर यहाँ से, यानी रुकावट का किस्सा यही इन 2 एरिया में है। अदरवाइज इसका डाउनफॉल तो कंटिन्यू चल ही रहा है
और अगर डाउनफॉल में अगर सपोर्ट ये वाला ब्रेक होता है तो आपको 4400-4200 के भी टारगेट देखने को इसमें मिल जाएंगे क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो अभी गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस की एक्सपायरी नजदीक आने वाली है। फिलहाल जिस तरह माहौल दिख रहा है इसमें वीकली के हिसाब से, तो वीकली के हिसाब से तो ये टारगेट आपको अपसाइड की तरफ ही नजर आ रहा है। काफी अच्छा टारगेट है ऊपर 5026-80 के आसपास का। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट टारगेट ले लेते हैं नजदीक का। 448 का टारगेट अपसाइड मिल रहा है इसका। ठीक है, और अभी इस एरिया से अगर रिजेक्ट हो जाता है 420 के ऊपर, अगर ये निकलने में नहीं सक्सेसफुल होता, 420 के ऊपर अगर नहीं निकलता तो ये दोबारा बाउंस करेगा आपको नीचे की तरफ के लिए। अगर मैं इसको देखूं वैसे तो वेव ट्रेंड सब पॉजिटिव है, तो ये साइडवेज की रेंज में घुस जाएगा, तो इसकी एक्सपायरी नजदीक है, तो हो सकता है ये 340 पॉइंट में रेंज बाउंड होता है दिखे आपको। क्यों दिखे उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक इनबैलेंस रह गया इसका, तो हो सकता है आपको नेचुरल गैस द्वारा 350 आती नजर आए 420 से टकरा के, यानी 420 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो 448 का टारगेट है। ठीक है, अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है और एक्सपायरी भी हो जाती है तो अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ तक पहुंचा देगा 350 तक, और अगर ये ब्रेक होता है 350 वाला लेवल तो आपको 310 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये याद रखना। 310 तक के टारगेट भी आपको देखने को चार्ट पे मिल सकते हैं अगर 422 का लेवल क्रॉस नहीं होता तो। 422 गया तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, अगर 380 के नीचे निकला तो सीधा डाउनफॉल 310 तक के लिए और 350 तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये इस वेव में साइडवेज भी रह सकता है। ये अगले कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ऐड करके ही बता दिया मैंने। फिलहाल जिंक में देख लेते हैं कि जिंक में क्या मूवमेंट है। जिंक फिलहाल पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है इसमें। फिलहाल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इसकी एक्सपायरी नजदीक है। फिलहाल अभी 310 तक के या 9 तक के टारगेट है इसमें अभी भी मंथली के हिसाब से। वीकली के हिसाब से देखेंगे तो सारी वेव पॉजिटिव है, लेकिन इसका एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि इसने जाना तो यहीं तक है अभी थोड़े टाइम के लिए, 320 तक भी जा सकता है देखने को मिलेगा। उसके बाद 320 क्रॉस करता है तो आपका ये जो इक्वल हाई लगा हुआ है फिर आपको अपसाइड के टारगेट मिलेंगे, यानी 340 भी क्रॉस करेगा और फिर ऊपर 380-70 वाले टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है। ठीक है, और वो नया शुरू होगा, तो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट डाउन साइड में चल रहा है तो आपको नीचे ही मिलेगा वो। और मेरे को वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं सही बताऊं तो 280 के आसपास अगर मिलता है तो आपको उसमें बाइंग प्लान करनी है, क्योंकि जाना है चार्ट में ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे एक इनबैलेंस पड़ा है 280 के पास, आपने वो बाइंग करके रख लेना है और यहाँ से बाइंग करके उसको छोड़ देना। कहाँ तक के लिए? एटलीस्ट 50 या 70-80 पॉइंट के लिए ऊपर तक के लिए 350-400 चला ही जाएगा वो। ठीक है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट करके जिंक में छोड़ सकते हो। जिनको बड़ा अलॉट करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर लें, और जिन्होंने छोटा कॉन्टैक्ट करना है उनको मैंने अपना एरिया बताई दी है कि 280-290 के आसपास से बाइंग आएगी, फिर से प्राइस कंटिन्यू कर देगा। प्राइस का जो टारगेट है वो काफी ऊपर तक है, यहाँ तक है 360 ऊपर तक के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी पुल बैक आ सकता है काफी अच्छा वाला नीचे वाला। ये हो गया आपका जिंक का। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम में अगर देखें तो मंथली के हिसाब से रिजेक्शन आ रहा है थोड़ा सा। फिलहाल अभी भी ऊपर जा सकता है। अभी फिलहाल इसका एक पुल बैक स्टार्ट हुआ मंथली के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आया अभी। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आ रहा है 255, 255। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये ब्रेक ना करके सीधा प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना चाहिए 282, 290 के आसपास, और पहला टारगेट 273 का। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आपको थोड़ा सा डिप में मिलता है तो यहाँ से बाइंग करें और फिर से ऊपर के लिए बैठ जाएं, क्योंकि टारगेट इसका अपसाइड का ही है, नीचे का नहीं है। और इसमें ट्रैपिंग अगर आती है, वैसे ट्रैपिंग आनी तो नहीं चाहिए, अगर ट्रैपिंग आती है तो ये आपका बढ़िया वाला लेवल, वैसे तो अभी सपोर्ट पे खड़ा है
प्राइस, और प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है यहीं से, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी नज़दीक है। तो फिलहाल इसके नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस आपका। ये जो लेवल है आपका, अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो एसएल हैंड करके वापस फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि जाना इसने नेट में फिर से ऊपर, ये जैसे जिंक ने जाना है वैसे ये जाएगा। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर साइडवेज की रेंज में फंस गया। अगर मंथली का चार्ट देखते हैं तो फुल्ली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइड नहीं है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये बेस के लिए बन रहा है, और ये साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। तो ये साइडवेज की रेंज में काफी लंबे समय तक रह सकता है। 980 तक के टारगेट्स हैं नीचे तक के लिए, और 40 पॉइंटों में ये रेंज बाउंड है 980 से लेके 1020 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल सेलिंग आ रही है इस एरिया से, और इस एरिया से बार बार बाइंग आ रही है। यहाँ से इसकी बाइंग आ रही है, वहां से ऊपर से सेलिंग आ रही है। फिलहाल रेंज बाउंड की रेंज में फंसा हुआ, प्राइस रेंज बाउंड है ये वाला। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मार्किंग खत्म होगी अभी। फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर वापस से सेल आता है इस एरिया से 1008 से, ठीक है 1008 के आसपास से फिर से मिलता है तो प्राइस फिर से सेल भी जाएगा नीचे तक के लिए। वो कहाँ तक हो सकता है, 958 तक हो सकता है, लेकिन फिर से बाइंग ही आएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 958 पर अगर मिलता है तो यहाँ पे फिर से बाइंग ही प्लान करी जाएगी, क्योंकि इसने फिर से ऊपर ही जाना है और रेंज में फंसाना है सबको। ठीक है, काफी अच्छी रेंज रहने वाली है, 50-70 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो आप ध्यान से प्ले करना। 2500 रुपए का एक पॉइंट है इसका, और यहाँ पे किसी टाइम मिलता है तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कर ही देनी है आपने, कि यहाँ से एक स्पाइक आएगा फिर 916-12 के आसपास अगर मिलता है तो, अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू करते तो। फिलहाल अभी कोई चांस नहीं है, फिलहाल साइडवेज के ही चांस है। पहले ये वाला लेवल तो ब्रेक करे कम से कम, उसके बाद ही ये वाला लेवल आएगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी आप सबको गुमराह करके जाएगा, गारंटी है। निफ्टी आप सबको गुमराह करके ही जाएगा, एक नया टॉप दिखाएगा वो आपका। ये वाला एक हाई लगा हुआ है। ठीक है, प्राइस आपका हाई हाई में चल रहा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया है। फिलहाल इसके ऑर्डर फुलफिल भी नहीं हुआ है। फिलहाल मल्टीपल रिजेक्शन खा रहा है, लेकिन अभी एक ऊपर का एक हाई लग सकता है फिर से निफ्टी में। ठीक है, डिप देखेंगे तो 24,400 का है। अगर इसको सपोर्ट अभी बात करते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होने वाला है, कि वीकली में इसमें यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो सेलिंग तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक स्पाइक आएगा, इन दोनों के एसएल लिए जाएंगे और पीछे स्पाइक यहाँ तक आएगा, यहाँ से एक सेल प्लान करके फिर नीचे लाया जाएगा। वो नीचे कहाँ तक हो सकता है, वो नीचे 25,800 का टारगेट रहने वाला है डाउन साइड का। ठीक है, उसके नीचे अगर निकलता है तो आपका 25,593 593, और सारा कुछ ब्रेक करते हुए नीचे आएगा तो 25,200, और जैसे 25,200 का लेवल ब्रेक होगा आपको पुल बैक पे फिर सेल ही प्लान करना है। सेल प्लान करके आपको कहाँ लाना है निफ्टी को, फिर आपको नीचे लाना है, काफी नीचे। ठीक है, इन सब के एसएल होंगे, यानी इस लिक्विडिटी के एसएल लिए जाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अगर इसके नीचे निकला 25,200 के तो फिर डाउनफॉल ही एक्सपेक्ट करना, नीचे डाउन साइड ही रहेगा, फिर तेजी नहीं आएगी। अभी फिलहाल ऊपर जरा से जाने के चांस है, और वहां से इन दोनों को ट्रैप करके वापस सिनेरियो डाउन साइड की तरफ ही रहेगा। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही है। बैंक निफ्टी में वैसे देखोगे तो हायर हाई चल रहा है, कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसने ना प्राइस एक इनबैलेंस छोड़ दिया, तो यहाँ तक तो इसने आना ही आना है, और उसके बाद तो फिर इसने नीचे भी घुस जाना है। यानी आपको मैं एक सिनेरियो बताऊं अगर इसका, तो निफ्टी आपका अगर यहाँ से लेते हैं हम, इधर से ना लेके चलो यहीं से लेते हैं। ठीक है, ये इसका हाई लग चुका है, तो आपका निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक तो आने वाला ही है 40,000 के आसपास। अभी फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल आपको देखने में मिल ही जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा 40,000 के आसपास, डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल शुरू हुआ है
और नज़दीक का टारगेट ये है और ये भी है, ये वाला लेवल भी है, और भी लेवल है नज़दीक के। ठीक है, तो प्राइस इस रेंज में स्क्वायर ऑफ भी रह सकता है, साइडवेज भी चल सकता है। अगर वह यहाँ पे आता है फिर से ऊपर जाता है, ट्रैप करके फिर से नीचे जाता है, तो आपका डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी होगा। बीटीसी कर लेते हैं। बीटीसी हमारा 85,000 के आसपास आ गया है, काफ़ी टाइम पहले दिया था। तो बीटीसी यूएसडी का देख लेते हैं। ओह, आज तो 84 ही आ गया, ये क्या हुआ? बीटीसी यूएसडी कौन सा है बीटीसी, किसमें क्या हो गया? अच्छा, ऑल पे क्लिक करना था, तभी गलत हो गया। चलिए देखो, ये सारे टारगेट आ गए। आपको लास्ट टाइम भी दिए हुए थे कि नीचे के टारगेट्स आएंगे ही आएंगे, ये वाले टारगेट्स आ गए। देखो पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8373 का टारगेट आ गया। फिलहाल ये लेवल पे सपोर्ट है, हल्की सी वापस थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बाउंस बैक नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, बाउंस बैक हुआ तो यहाँ तक 88,800 तक एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस है, ऐसे ऐसे चलेगा चार्ट। तो आप याद रखें, डाउनफॉल ही चल रहा है इसमें, और अभी नेगेटिव और जाने के आसार है। एटलीस्ट अगर मैं डे के चार्ट को देखूं तो अभी है डिप इसमें लगने का, लग सकते हैं। तो हर उछाल पे इसको सेल ही करना है। ठीक है, कहाँ तक लेके आना है, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ तक लेके आना है। तो एटलीस्ट 50% तक तो मान लीजिए 78,500 तक और लेके आना है अभी इसको नीचे। ठीक है, और इसको एटलीस्ट अपन यहाँ तक लेके आएंगे अगर आ गया तो। फिलहाल एक पुल बैक आएगा, अभी इतना चलो नीचे नहीं गिराते, ये वाले लेवल क्रॉस हो चुके हैं सारे। ठीक है, हमारे टारगेट्स हो गए, ये भी डन हो गया हमारा टारगेट बीटीसी का। तो वीकली के हिसाब से देख रहे हैं तो काफी ऊपर का एक लेवल है। अगर आपको मिलता है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हैं 98,000 के आसपास, अदरवाइज यहीं से गिर जाना चाहिए, 88 भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 88 भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और काफी ट्रैपिंग वाला माहौल है यहाँ पे भी। तो ये वाला लेवल एक 96 से 98 वाला एक लेवल निकल के आ रहा है, तो यहाँ से एक सेल प्लान किया जा सकता है द्वारा, अगर आपको बाउंस देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। और उम्मीद करता हूँ जिसने सीखने का मूड है वो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करे और जाकर सीखे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाए। क्योंकि आपको मैं 1 वीक पहले बता देता हूँ टारगेट, तो ये चीज़ आप भी सीख सकते हो, यानी मेरे पे भी डिपेंड मत रहो। क्या पता हम आज सिखा रहे हैं कल को ना सिखा पाए। ठीक है, किसी का कोई भरोसा थोड़ा है। तो जिसने सीखने देखा हो तो सीखेगा ही। तो आज ही ऐप इंस्टॉल करो, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है, जिसने ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना है स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते फिर से। बाय सभी को।